हेलो दोस्तों, एसएफटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आपके लिए लेकर के आया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 28, 29 और 30 को, उनके सारे शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन के पार्ट 2। आपने एक वीडियो भी देखा इसके पहले, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 100 के लगभग क्वेश्चंस थे, और इसमें भी आपके लगभग उतने ही लगभग क्वेश्चन है, 100 के लगभग। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख से, यानी 3 तारीख से फिर से स्टार्ट हो रहा है फेज़ 1 का एग्ज़ाम, 11 तक चलेगा, और उसके बाद फेज़ 2 की भी डेट आ चुकी है। तो उन सबको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमको किस पर काम करना है। तो आपने अभी तक में जो देखा पहला पार्ट, जिसने भी अभी तक में नहीं देखा उसको जाके देख ले, उससे आपको आइडिया हो जाएगा काफ़ी कुछ कि क्या क्या पूछ रहा है। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं अभी हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप जान लीजिए कि आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। और आप आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स भी करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बेस, मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर का और जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा आप एसएफटी एकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। और आपको उसमें स्टार्ट करने वाला है, हम सब स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में रीजनिंग का बैच। तो आप उसको इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीईओ ऑफ ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया पहला ही कि ड्रीम 11 का सीईओ कौन है। तो ड्रीम 11 का सीईओ आपके हर्ष जैन है। तो हर्ष जैन सीईओ है। देखिए सीईओ से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चाहे आपका 3 को हो, चाहे 4 को हो, चाहे 5 को हो, या 11 तक में जब भी है, आपको सीईओ का पोर्शन पूरा कंप्लीट करके जाना है। तो सीईओ जो ड्रीम 11 के हैं वो हर्ष जैन है। और बहुत बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी, सारी कंपनियों के सीईओ का नाम पूछ रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो बहुत फेमस कंपनी केवल उन्हीं के नाम याद करके जाने, सारे, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबके याद करके जाने। ज़्यादा नहीं होंगे, 40-50 के लगभग आपको याद करने होंगे और 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके अलावा ये अगर यूनेस्को की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय जो इसके हेड हैं वो हैं आंद्रे जोले। तो आंद्रे जोले का नाम भी याद रखना है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो चेयरमैन हैं यूनेस्को के, वो आंद्रे जोले हैं। तो ये सारा टॉपिक, ये सारा पॉइंट आपको याद करके जाना है। तो हेडक्वार्टर सभी आपको याद करके जाने हैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड 2020, तो देखिए रणवीर सिंह। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो ये 2020 की बात कर रहा है, ये फिल्म फेयर की बात कर रहा है। अगर फिल्म फेयर का पूछा है तो ये आपका बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है। और इनको गली बॉय के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का पूछ लेगा तो बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, वो भी गली बॉय के लिए दी गई, मिला था उनको। और बेस्ट मूवी भी गली बॉय को दिया गया था। तो पूरी गली बॉय की टीम को ये अवार्ड दिया गया था, याद करके जाना है। अवार्ड तो जरूरी है, सारे हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन अवार्ड से पूछता है। पूछ रहा है कि व्हिच सीजेआई वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है? तो रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो इसके पहले चीफ जस्टिस थे वो अभी राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए हैं। रंजन गोगोई ने ही राम मंदिर से रिलेटेड जो फैसला था वो सुनाया था, बहुत ऐतिहासिक फैसला। और उसके बाद अभी का पूछ ले चीफ जस्टिस कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे इस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके बाद गांधी जी का पूछ रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस का कौन सा मीटिंग या कौन सा सेशन प्रेसिडेंट किया, मतलब प्रेसिडेंट बनाए गए थे किस सेशन के? तो 1924 में बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटका में जो मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट थे गांधी जी। तो गांधी जी पूरे जीवन काल में केवल एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ये याद रखना है। दास डायनेस्टी पूछ रहे हैं। दास डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो दास डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास डायनेस्टी की स्थापना की और 1210 में घोड़े से गिर करके इसकी मौत हो गई थी। तो दास डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी
कुछ भी और ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत में जो दिल्ली सल्तनत था उसकी पहली यही थी, तो आपको सारी याद कर लेना है। दास यानी स्लैब डायनेस्टी हो गया, फिर खिलजी हो गया, और आपका तुगलक हो गया, सैयद हो गया, और लोधी हो गया। तो इन सब के नाम याद करके जाने हैं। देखिए, आपको लग सकता है कि मैं बहुत तेज़ी में बोल रहा हूँ या बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या रोक के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप बोर होंगे। तो इसीलिए आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से पूछ रहे हैं। तो देखिए, फिर से सीईओ पूछा आईबीएम का, आईबीएम का सीईओ पूछा, तो ये आपको याद रखना है। जो आईबीएम होता है उसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में मिलेगा। और अरविंद कृष्णा इस समय एक इंडियन इसके अभी आपके सीईओ हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। मणिपुर की कैपिटल पूछ रहे हैं, तो कैपिटल मणिपुर की पूछ रहा है, तो ये आपको मैंने बताया हुआ था, इम्फाल है। तो मणिपुर का कैपिटल पूछे, एन बीरेन सिंह और इसके सीएम हैं, और नजमा हेपतुल्ला इसकी गवर्नर है, तो याद रखना है। ग्रेट रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर का पूछ रहा है, 1960 में हुआ था ग्रेट रेवोल्यूशन कंप्यूटर में जो बोला जाता है, तो 1960। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 से 4 तक पूछ रहा है, याद रखना है। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होते हैं, तो 1024। तो ये तो बड़ा इजी होता है और बार बार पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद करके जाना है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की वो होती है बाइट। तो 1024 बाइट मिलके बनता है 1 किलो बाइट यानी 1 केबी। 1024 केबी मिलके बनता है 1 एमबी यानी मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बन के 1 जीबी बनता है यानी 1 गीगाबाइट बनता है। और 1024 जीबी यानी गीगाबाइट मिलकर के बनता है 1 किलोबाइट। टीबी बनता है, 1 टीबी बनता है। तो देखिए, याद करके जाना है इतना सारा कुछ। तो सबका आंसर 1024 ही होगा अगर पूछ लेगा। बाइट, उसके बाद केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, तो याद करके जाना है, ठीक। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, वही कॉस्मोलॉजी जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कॉस्मोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, ये वर्ड तो कॉस्मोलॉजी जो है वो जो आउटर स्पेस यानी जो अंतरिक्ष का अध्ययन है उसको कहते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इंडोनेशिया की कैपिटल पूछ रहा है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, आपको याद रखना है। और इसकी करेंसी जो है वो रुपया है, इंडोनेशियन रुपया है, तो ये याद करके जाना है। जकार्ता कैपिटल, तो कैपिटल तो पूछ ही रहा है, मस्ट कैपिटल पूछ रहा है, या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ रहा है किसी दूसरी कंट्री का। करेंसी भी आपको याद करके जाना है, ठीक। पूछ रहा है योजना इंक्लूडेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किस योजना ने अभी बनाया है, तो संभल योजना ने बनाया है। संभल योजना कहाँ की योजना है आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखना है। तो एमपी मध्य प्रदेश की योजना है संभल योजना। बंगाल का डिवीजन कब हुआ था, पिछले वीडियो में ये मिला था। अब देखिए, कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे जो पिछले वीडियो में थे, जानबूझ के मैंने इनको लिया हुआ है ताकि एक तरह से रिवाइज हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है वीडियो देखने का। बंगाल डिवीजन 1905 में हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको कराया था। दादा भाई नौरोजी, वही दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको सारा कवर किया है, आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा न्यूज़पेपर उन्होंने कंपोज किया, तो राष्ट्रगुप्तार न्यूज़पेपर जो था वो दादा भाई नौरोजी ने उसको पब्लिश किया था, याद रखना। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा, तो महावीर का चाइल्डहुड का नाम पूछ रहे हैं, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म तीर्थंकर शब्द पूछता है किस धर्म से जुड़ा है, तो जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम पूछे तो आप बताना है सिद्धार्थ, तो इम्पोर्टेंट है, इनके सारी फैमिली मेम्बर्स के नाम आपको याद करके जाना है। महाबोधि जो है वो किस स्टेट में है, तो बिहार में है। ये आपको पता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। महाबोधि जो है वहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महाबोधि जो है वो बिहार में है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, तो मृच्छकटिकम बुक के राइटर शूद्रक हैं। तो एक बुक और राइटर यानी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक उसके ऑथर या राइटर, तो ठीक, ये याद करके जाना है। एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो एशिया का फर्स्ट या इंडिया का फर्स्ट कुछ भी कहेगा तो आपको बताना है। अप्सरा है, अप्सरा जो है वो ही ट्रॉम्बे जो आपको मैंने बताया था
बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में है, वहीं पे आपको मिलेगा। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि पहला है, ये स्टार्ट हुआ था 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को स्टार्ट हुआ था। तो ये भारत के साथ ही एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक, निपाह वायरस कहाँ पे फैला? तो निपाह वायरस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको मैं लगातार 3-4 सालों से देख रहा हूँ, पूछ रहा है बार बार। तो निपाह वायरस जो था वो केरला में फैला था, ये याद रखना है। 15th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग के 15वें चेयरमैन कौन है? तो वित्त आयोग के 15वें चेयरमैन बनाए गए हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह। इनका पूरा नाम आपको मिलेगा नंद किशोर सिंह। ठीक, ये ब्रेन पार्ट का पूछ रहा है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन खासकर शरीर के अंग से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल रिएक्शन सिस्टम? तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपके ये ब्रेन का पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, जो आपकी कंट्रोल करता है रिएक्शन सिस्टम को। ठीक, साउथ अफ्रीका की कैपिटल पूछ रहा है। तो साउथ अफ्रीका में देखिए 3 कैपिटल मिलेंगे, अब ऑप्शन के ऊपर है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है, उसकी कार्यकारी कैपिटल जो है वो है प्रेटोरिया। जुडिशियल कैपिटल जो है वो है ब्लूम फोंटेन, और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है केप टाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन में केप टाउन रहा होगा, इसीलिए केप टाउन बताया जा रहा है। यहाँ का प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा थे साउथ अफ्रीका के। और करेंसी पूछ ले तो रैंड, यहाँ की करेंसी रैंड होती है। रिपब्लिक बुक है, यानी बुक वही देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ सकता है, या ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का ही आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। रिपब्लिक बुक का राइटर पूछ रहा है, ऑथर पूछ रहा है, तो प्लेटो जो है रिपब्लिक बुक के ऑथर है। तो जो जितने भी फेमस पर्सन हैं, पर्सनैलिटीज हैं पुराने इतिहास के या अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उनकी बुक जरूर आपको पढ़ के जानी है। ये कॉमनवेल्थ गेम 2020 दिया है, गलत दिया हुआ है, 2022 पूछेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे कराया गया होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। देखिए याद रखना, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। स्पोर्ट से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, पढ़ के जाने हैं कि कौन सा मतलब खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। और 2018 का अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर बैटल पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 1764 में हुआ था। इसमें मुगल की तरफ से शाह आलम सेकंड थे, याद रखना। देखिए एक तरफ 3 सेना थी, शाह आलम सेकंड थे मुगलों की तरफ से, और अवध के थे शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला जो थे वो अवध के नवाब थे, और मुगल एम्पायर थे शाह आलम, याद रखना। और शुजाउद्दौला अवध के थे, और मीर कासिम जो थे वो थे बंगाल के नवाब। इन तीनों की सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, जिसमें ये हार गए थे। तो ये बक्सर का युद्ध जो है, इसको हम बोलते हैं कि अंग्रेजों के लिए इसने दरवाजे खोल दिए। इसके पहले आपने पढ़ा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, दोनों पूछ रहा है। तो सारे युद्ध, चाहे पानीपत का हो, चाहे तराइन का हो, ये प्लासी वगैरह, जितने भी इससे फैक्ट बन सकते हैं आपको सब पढ़ के जाना है। आपसे पूछेगा जोजिला पास कहाँ पे है? तो जोजिला पास जो है आपको अब लद्दाख में मिलेगा। पहले आपने पढ़ रखा था जम्मू कश्मीर, तो अभी लद्दाख अलग हो गया। तो ये आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं कि कौन से पास, कौन से माउंटेन, ये सब जो लद्दाख का पार्ट हो गया, इसको आपको याद करके जाने हैं कि लद्दाख में कौन कौन से आ गए हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जोजिला अब लद्दाख में आता है। अगला देखिए, 2 कंट्रियों के जोड़े दिए हुए थे, उसमें ऑप्शन आप देखते तो शायद आसानी से हो जाता। पूछ रहा है कि कौन सा साउथ अमेरिकन 2 लैंड लॉक कंट्रीज हैं? तो पराग्वे और बोलीविया उस हिसाब से सही होगा। अगर देखिए लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड का भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान, याद रखना, एशिया में मिलेगा कजाकिस्तान, वो सबसे बड़ा है लैंड लॉक कंट्री। हाँ, तो ये जो पराग्वे एंड बोलीविया हैं, ये साउथ अमेरिका के 2 लैंड लॉक कंट्रीज है, तो याद रखना। अब दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दांडी मार्च जो था, पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट, दांडी जो है वो दांडी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो नौसारी में पड़ता है। देखिए नौसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू की थी, जो कंप्लीट हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। तो साबरमती से दांडी के बीच ये यात्रा की थी। तो दांडी कहाँ पड़ता है? तो नौसारी गुजरात में। इसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दांडी मार्च के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का इकाई पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट पूछ रहा है तो मोल। मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, ठीक, मोल। अब एक क्वेश्चन ये आया कि किसी चीज का जो मास है अर्थ पे है वो 60 kg है, तो मून पे क्या होगा? तो मून पे हमेशा 1/6 होता है, तो इस हिसाब से 10 kg हो जाएगा, याद रखना। वेट जो होगा किसी भी चीज़ का, अगर यहाँ पे 60 किलो है तो वहाँ पे 10 किलो होगा। बहुत ही सिंपल से इसने दे दिया था, सीधे सीधे 1/6 होता, तो इसीलिए इसने 60 दिया ताकि आप 10 आराम से लगा सकें। अगर चंद्रमा पे आपका वजन घट जाता है और वो भी 6 गुना कम हो जाता है, इसीलिए लोग अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और वहाँ पे जंप भी फुटबॉल जैसा ही कर सकते हैं आप, लंबे लंबे जंप, ठीक। महारत्न के बारे में पूछा है, 4 कंपनियों का नाम दिया गया होगा, पूछा होगा इनमें से कौन सी महारत्न है, तो कोल इंडिया लिमिटेड उसमें से सही था। इस समय भारत में 10 महारत्न हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं, ये याद करके जाना। 10 के नाम आप देख लीजिए एक बार। एक हो गया भेल, भारत आपका भेल हो गया पहली कंपनी। उसके बाद BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम, और कोल इंडिया हो गया, HPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल हो गया, गेल। उसके बाद IOCL, इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC और PGCIL और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो सेल भी हो गया। तो कुल मिला के 10 जो कंपनियां हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना, महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, और 14 नवरत्न कंपनियां। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और बड़ी बात, इनके CEO भी आप देख लेना, CEO भी पूछ रहा है, सेल कंपनी का CEO पूछा था, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक। उसके बाद आपसे, ठीक, एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको मैंने बताया था, 1923 में बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास या CR दास ने बनवाया था। 1 जनवरी 1923 को ये पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये आपको मैंने बताया था। और ये जब असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1922 में, जब गांधी जी ने वापस ले लिया था, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पूछ लिया आपसे, किसने स्थापित किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। पहले जवाहरलाल नेहरू, अभी कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, ये तो आपने पढ़ ही लिया। ड्यूरामैटर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है ब्रेन का। ब्रेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, तो ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं पढ़ के जाना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ये भी आपने देख लिया है, रिकेट्स यानी सूखा रोग बच्चों में होता है। सबसे अच्छा सोर्स अगर विटामिन डी का पूछे तो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और आएगा जरूर किसी एक में, याद रखना। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब बनेंगे। गुजरात का CM पूछ लिया, तो गुजरात के CM विजय रूपानी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। तो CM आपको सारे पढ़ के जाने हैं। कॉस्मोलॉजी क्या है? तो कॉस्मोलॉजी जो है वो आउटर स्पेस की स्टडी को कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान का जो अध्ययन होता है। पेटीएम का CEO पूछा, तो आपको पता ही है, विजय शेखर शर्मा जो हैं वो पेटीएम के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, ये CEO हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद कह रहा है लाइकेन जो होगा वो किस टाइप के पोल्यूशन में का पता करने में हेल्प करता है। लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन तो एयर पोल्यूशन का पता इनके बिहेव से लग जाता है हमको कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो लाइकेन होते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट का थीम पूछा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, तो इसका थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर, तो ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक। ये भी आपने अभी देख लिया, लैंडलॉक कंट्री जो साउथ अमेरिका की है, पराग्वे और बोलीविया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका मैंने डिस्कस कर दिया है पहले ही। ये क्वेश्चन नया, NDA कहाँ पे सिचुएटेड है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का फुल फॉर्म भी आपको याद करके जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये खड़गवासला पुणे में स्थित है, खड़गवासला पुणे में। गली बॉय को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर में। इसके अलावा आपको मैंने बताया था बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, दोनों गली बॉय की ही थी।
उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पूछ रहा है, तो ये एक आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 4 लाख पर मंथ होता है, 5 लाख होता है प्रेसिडेंट का, ये भी आपको याद करके जाना है। 2,80,000 होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, 2.5 लाख होता है बाकी जस्टिस के सारे आप देख लेना एक बार। हेडक्वार्टर बार का पूछ रहा है, तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे कहाँ है? मुंबई में, ये याद करके जाना है। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर ये भी हो चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बनाया गया था? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, तो ये भी याद रखना है। पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया था? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले भारतीय मेंबर थे, ये भी याद रखना है। ये हेडक्वार्टर यूएनडीपी का दिया हुआ है, याद है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कब ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुपला रिवोल्ट मालाबार केरला में हुआ था 1921 में, ये भी मैंने बताया था कि इसमें गांधी जी जो हैं वो खिलाफत आंदोलन के जो भी नेता थे उनके साथ वहाँ पर गए थे, इनके सपोर्ट में। D2O का काम क्या होता है? तो D2O जो होता है वो मंदक का काम करता है नाभिक परमाणु की भट्ठी में, परमाणु भट्ठी में जो होता है वो एक तरह से मंदक का काम करता है। सन का कौन सा लेयर हमको विजिबल होता है? तो फोटोस्फीयर, ये भी आपको मैंने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और फ्रेंच की आर्मी के साथ ब्रिटेन की सेना के साथ, तो सिराजुद्दौला को सपोर्ट किया था फ्रेंच आर्मी ने। तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रखना, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इकोनॉमी का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज सारे पढ़ के जाने हैं। रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्राम। तो जितने भी नोबेल प्राइज हैं 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 6 के 6 आपको पढ़ के जाने हैं। सबके नाम अभी मैं बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आपको खुद से पढ़ के जाने हैं, इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। बाकी अगर आपको दिक्कत होती है, नहीं मिलता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका भी वीडियो दे दूंगा। ठीक, मोपला रिवोल्ट कब हुआ? 1921 में। D2O का वही रिलेटेड क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये विक्टोरिया आइलैंड दिया हुआ है। बाकी अगर ये क्वेश्चन क्या रहा होगा ये उसके ऊपर है, लेकिन जब अगर आप लार्जेस्ट आइलैंड की बात करते हैं सबसे बड़े द्वीप की, तो ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपको तो पता ही होगा। तो ये कैसा क्वेश्चन है, क्या है, ये ऑप्शन देख के या सटीक क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलता है। तो लार्जेस्ट आइलैंड की पूछ रहा है तो ग्रीनलैंड। हो सकता है किसी महाद्वीप का पूछा हो तो आप बता सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। 2021 का पूछ ले तो हरियाणा में होगा। ठीक, नोकिया का सीईओ, ये भी हमने बात किया हुआ है, पिक्का लुंडमार का। फिर फुल फॉर्म ऑफ NRU का पूछ रहा है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल जो भी फुल फॉर्म होंगे उनको याद करके जाने हैं, देख के जाने हैं आपको। फुल फॉर्म एक पक्का पूछता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ये आपको पता है, जनरल डायर ने बैसाखी के त्यौहार के दिन इकट्ठे हुए भीड़ के ऊपर गोली चलवा दी थी। ठीक, तो ये भी आपको पता ही है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन सी बैंक मर्ज हुई? तो विजया बैंक, देना बैंक। और ये देखिए, ये नया है, ये पत्ता चित्र आर्ट जो है, कला है, वो कहाँ का स्टाइल है? तो उड़ीसा का है। जैसे मधुबनी पूछ सकता है, बिहार का पूरा काम तो कोई एक चांस है। चिकनकारी पूछा था लखनऊ का। सबरीमाला टेम्पल कहाँ मिलेगा? केरला में मिलेगा, तो टेम्पल का पूछ रहे हैं। ये देखिए, DRDO का चेयरमैन पूछ ले तो DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ठीक, दांडी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपने पढ़ लिया, नवसारी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये सारे पावर प्रोजेक्ट जो हैं, स्टेशन जो हैं, इनको याद करके जाने हैं। किस सिख गुरु ने पंज प्यारे स्टार्ट किया था? तो गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे, इनको पढ़ के जाना है। तो एक बार देख लेना सारा जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का गवर्नर पूछ रहा है, तो इस समय आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बाकी जो एक क्वेश्चन ऐसे भी शायद पूछा था कि मध्य प्रदेश के कौन से गवर्नर थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है गवर्नर रहते हुए? तो लालजी टंडन थे।
ठीक। फिर पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, आपने देख लिया है। इन्वायरमेंट एक्ट कब पास हुआ था, तो 1986 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1556 में, 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में। पहला कब हुआ, 1526 में। सेकेंड 1556 में। थर्ड जो हुआ था 1761 में। तो तीनों आपको देखने। बैटल पूछ रहा है। जब ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, 55वां, तो अखितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया, जो कि मलयालम के पोएट हैं। तो अवार्ड याद करके जाने हैं। रास तरंगिणी किसने लिखी, कल्हड़ ने लिखी। अब रास तरंगिणी जो बुक है वो सब्जेक्ट पूछ ले तो कश्मीर की हिस्ट्री इसमें आपको मिलेगी। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस किस स्टेशन के बीच चलाई गई, तो दिल्ली से बनारस और दिल्ली से कटरा। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, तो सिल्क फार्मिंग। तो ये आपको याद करना जाना है, ब्रांच से रिलेटेड नाम। चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के पूछ ले तो जयराम ठाकुर, शिमला इसकी कैपिटल है। सबरीमाला टेम्पल केरला का है। और उबंटू जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारा आपने पढ़ लिया है। अब आप सोचेंगे मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये अभी दोबारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन तो तीसरी बार भी मिल रहे हैं, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक। चिकनकारी कहाँ फेमस है, लखनऊ में है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44, अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो NH47A, ये मैंने बताया हुआ है। डीएनए का जो युगल द्विंगली या द्विकुंडलित मॉडल जो होता है वो किसने पेश किया था, तो क्रिक और वाटसन ने। ये तो फेमस क्वेश्चन है। देश बंधु किसको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। शारदा एक्ट कब आया, तो 1929 में। किससे रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड है, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए था। रामसर साइट कितने हैं इंडिया में, तो 42 हैं। रामसर ये शहर किस देश में है, तो ईरान में है। बिहार का गवर्नर कौन है करंट में, तो फागू चौहान। तो देखिए सीएम, कैपिटल और गवर्नर, ये याद करके जाना है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट भारत के नीलम संजीव रेड्डी 64 ईयर के थे। आईपीएल का विनर कौन है, मुंबई इंडियंस। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय आपके, तो एंटोनियो गुतेरेस हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो योशिहिदे सुगा शिंजो आबे की जगह पे अभी आए हैं, तो ये फेमस है, याद करना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में कब ऑब्जर्व किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सांची स्तूप किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, ये आपको पता ही है। अशोका जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने कई सारे स्तूपा बनवाए थे। सबसे फेमस सांची स्तूपा है। पूछ सकता है कि किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी, तो 1885 में, 27 दिसंबर 1885 को बनाई गई थी। A.O. ह्यूम, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम था, इन्होंने स्थापित किया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक। HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इससे रिलेटेड कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारे पढ़ के जाने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस बार पहली बार हुआ है कि 5 लोगों को दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेटर, रानी रामपाल हॉकी प्लेयर, विनेश फोगाट रेसलिंग से रिलेटेड है, पहलवान है। एम थंगावेल्लू जो कि एक पैरालंपियन है, हाई जंपर है। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो ये आपको याद करके जाने हैं। सेल की डिस्कवर किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये आपने पढ़ लिया है। सेल का चेयरमैन कौन है, तो सेल के चेयरमैन जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके चेयरमैन है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो है वो सेल के चेयरमैन है। भूटान के कैपिटल पूछ रहा है, थिम्पू, और ये भी आपको मैंने बताया हुआ था। विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस, तो लीवर जो है, लीवर बाइल जूस बनाता है। सीएम ऑफ केरला का फिर से देखिए सीएम का पूछा है क्वेश्चन, तो पिनरई विजयन जो है वो केरला के सीएम है। लास्ट पेज है। आपसे तेलंगाना का गवर्नर पूछ रहा है, तो तेलंगाना के गवर्नर है इस समय तमिलसाई सुंदरराजन। तो देखिए गवर्नर और सीएम सब कोई भी पूछ सकता है। और सीएम है के चंद्रशेखर राव, तो ये याद करके जाना है। हैदराबाद कैपिटल है। बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी, तो गांधी जी की जन्मस्थली पोरबंदर, सबको पता है। 2 अक्टूबर 1969 को उनका जन्म हुआ था। 1869 में इनका जन्म हुआ था। लाइम वाटर का फार्मूला ये आपको मैंने बताया हुआ है। प्रोटोन वाज डिस्कवर्ड बाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, ये सब आपको मैंने बता दिया है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आपका सुपीरियर लेक है जो कि यूएसए में है। और शुक्रेश्वर टेम्पल गुवाहाटी असम में। पीर पंजाल रेलवे टनल जम्मू कश्मीर में। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी दुबई में।
और ये हु इज सीन कॉनरे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि सीन कॉनरे कौन है। तो ये एक्टर हैं, ब्रिटेन के एक एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं या म्यूजिशियन हो सकते हैं या एक्टर हो सकते हैं। तो सीन कॉनरे जो हैं ये एक्टर हैं। तो देखिए ये हमने जल्दी जल्दी कवर किया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। बाकी आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देखें। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्दी ही आपके लिए और भी वीडियो इसी तरह के लाते रहेंगे ताकि आप आने वाली परीक्षा में आसानी से कवर कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।